का तरीका है। आखिर शादी में ये जिक्र करना किसी आम आदमी का तरीका नहीं है, बल्कि किसी इंसान का तरीका नहीं है, बल्कि शादी के अंदर जिक्र मुस्तफ़ा करना खुद रब ताला का तरीका है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, चलते हैं दुनिया की सबसे पहली शादी की तरफ, ये निकाह का जो बंधन हुआ करता है, ये मियाँ बीबी का जो रिश्ता हुआ करता है, ये बड़ा अनमोल रिश्ता हुआ करता है, बड़ा अहम रिश्ता हुआ करता है। क्योंकि हजरात गिरामी, दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं वो सब दुनिया के अंदर आकर बने हैं, चाहे वो बहन भाई का रिश्ता हो, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे वो फूफी भतीजे का रिश्ता हो, चाहे वो खाला भांजे का रिश्ता हो, दुनिया के तमाम रिश्ते दुनिया के अंदर बने हैं, मगर एक वाहिद रिश्ता ऐसा है कि जिसको खुद रब ताला ने जन्नत से बनाकर भेजा के मियाँ बीबी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस रिश्ते को जमीन पर ना बनाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस रिश्ते को जन्नत के अंदर बनाया है। अब आप कहेंगे कि हजरत आप इतना बड़ा दावा कर रखे हैं, क्या आपके पास कोई दलील है, क्या आपके पास कोई सबूत है? तो आओ मैं आपको लेकर चलता हूँ इस कायनात की सबसे पहली शादी की तरफ। किसकी शादी? हम सबके बाप हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलाम की शादी। किससे? माँ हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा से। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को पैदा किया, पैदा करने के बाद रब ताला ने आदम को जन्नत के अंदर भेज दिया। देने के बाद कहा था, ए आदम जाओ, जन्नत के अंदर महलात तुम्हारे लिए, जन्नत के अंदर बागात तुम्हारे लिए, जन्नत के अंदर नहरें तुम्हारे लिए, जन्नत के अंदर हुरे तुम्हारे लिए, जन्नत के अंदर गिलबा तुम्हारे लिए। हजरत आदम कभी नहरों पे जाते गए, हजरत आदम कभी महलों में जाते गए, हजरत आदम कभी बागों में जाते गए, हजरत आदम कभी कहीं जाते गए, हजरत आदम कभी कहीं जाते गए, मगर हजरत आदम का दिल नहीं लगता है। हजरत आदम उदास है, हजरत आदम मायूस है। रब ताला इरशाद फरमाता है, ए आदम उदास होने की वजह क्या है, ए आदम टेंशन लेने की वजह क्या है? तो हजरत आदम अर्ज करते हैं, ए मौला, जन्नत के अंदर मौला हुरे भी है, मौला जन्नत के अंदर गिलबा भी है, मौला जन्नत के अंदर दरख्त भी है, मौला जन्नत के अंदर मेबात भी है, मौला जन्नत के अंदर नहरें भी है, मगर मौला जन्नत के अंदर कोई आदम का दिल लगाने वाला नहीं है, जन्नत के अंदर कोई आदम का साथी नहीं है। जैसे ही रब ताला ने इतना सुना है, सुनने के बाद रब ताला ने इरशाद फरमाया था, ए आदम तुमने क्या फिक्र की, लो हम तुम्हारा साथी भी बना देते गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को नींद अता की। इतने में बाई पसली से हजरत आदम की किस चीज से? बाई पसली से हम सब की माँ हजरत हव्वा को पैदा किया। इस बात से एक बात निकल करके आती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत जात को किस चीज से पैदा किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत जात को बाई पसली से पैदा किया है। रब ताला चाहता, रब ताला पूरी कायनात का बनाने वाला है, अगर वो चाहता तो औरत को पांव से भी पैदा कर सकता था, मगर कुछ लोग ये सोचा करते कि औरत तो पांव से पैदा है, औरत तो काम की चीज, मतलब की चीज है, औरत तो पांव की जूती है। मगर रब की शान देखो, मेरे रब ने औरत जात को पांव से पैदा ना किया। अगर रब ताला चाहता तो औरत को सर से भी पैदा कर सकता था, मगर मेरे रब ने औरत को सर से भी पैदा ना किया, बल्कि रब ताला ने औरत को बाई पसली से पैदा कर कर बता दिया। और लोगों याद रखो, बाई पसली के पास दिल हुआ करता है। औरत किसी भी रूप में क्यों ना हो, औरत तुम्हारी माँ क्यों ना हो, औरत तुम्हारी बहन क्यों ना हो, औरत तुम्हारी भाभी क्यों ना हो, औरत तुम्हारी बीबी क्यों ना हो, अरे याद रखो, औरत मोहब्बत की भूखी हुआ करती है। अरे औरत ना पाँव में रखने की चीज हुआ करती है। रब ताला ने हजरत आदम की बाई पसली से हम सब की माँ हजरत हव्वा को पैदा कर कर बता दिया। और लोगों याद रखो, औरत पाँव में रखने की चीज नहीं हुआ करती, औरत ना सर पर बिठाने की चीज हुआ करती है, बल्कि बाई पसली के पास दिल हुआ करता है। औरत दिल से लगाने की चीज हुआ करती है, औरत मोहब्बत की भूखी हुआ करती है। मगर आज हमारे घरों के माहौल क्या नजर आते हैं? आज मियाँ बीबी में इतने ना इत्तेफाक, नाराजगियां नजर आती हैं। उसकी वजह क्या है? हमने इस्लाम को भुला दिया, हमने नहीं पढ़ा हजरत फातिमा और हजरत अली की जिंदगी को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम की बाई पसली से हम सब की माँ को पैदा कर कर बता दिया। और लोगों याद रखो, औरत किसी भी रूप में क्यों ना हो, औरत तेरी माँ क्यों ना हो, औरत तेरी बहन क्यों ना हो, औरत तेरी बीबी क्यों ना हो, अरे याद रख, औरत
पैर में रखने की चीज नहीं, औरत चप्पल से मारने की चीज नहीं, औरत जानवरों की तरह डंडों से मारने की चीज नहीं, बल्कि औरत को मोहब्बत किया करो, बल्कि अपनी बीवियों को मोहब्बत किया करो। आओ चलते हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम की बाईं पसली से हम सब की माँ हजरत हवा को पैदा कर दिया, हजरत आदम ने जैसे ही हजरत हवा को देखा, आगे बढ़ना चाहा, मुलाकात करना चाहा, तो रब ताला ने इरशाद फरमाया, ए आदम अभी आगे ना बढ़ना, ए आदम अभी हवा को टच ना करना। हजरत आदम ने अर्ज की थी, मौला जन्नत के अंदर आदम है या मौला जन्नत के अंदर हवा है, ए मौला हवा को तो मेरे लिए बनाया गया है, तो मौला हवा से मिलने की इजाजत क्यों नहीं है? तो रब ताला ने इरशाद फरमाया था, ए आदम अभी तुम्हारा निकाह होना बाकी है, ए आदम अभी तुम्हारे महर बाकी है। तो हजरत आदम ने अर्ज की थी, ए मौला मेरे पास तो मालो दौलत नहीं है, ए मौला मेरे पास तो जन्नत के अंदर बैंक बैलेंस नहीं है, ए मौला हवा का महर अदा करूं तो कैसे करूं, हवा का महर अदा करूं तो कैसे करूं? तो रब ताला ने इरशाद फरमाया था, जो कहा करते हैं कि शादियों के अंदर जिक्र मुस्तफा करना कहां से साबित है, तो वो अपनी समातों के दस्तरखान को खोल कर बिछा ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब हजरत आदम ने इल्तिजा की थी, ए मौला जन्नत के अंदर आदम के पास तो मालो दौलत नहीं है, हवा का महर अदा करूं तो कैसे करूं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया था, ए आदम मेरे नबी पर दुरूद पाक पढ़ दे, यही तेरा महर अदा हो जाएगा। तड़प के बोले सुभान अल्लाह, मेरे नबी पर दुरूद पाक पढ़ दे, यही तेरा महर अदा हो जाएगा। मेरे नबी की शान देखो, शादी हो रही है हजरत आदम की, मगर जिक्र हो रहा है आमिना के लाल का, जिक्र हो रहा है फातिमा के बाबा का, जिक्र हो रहा है हसनैन के नाना का, क्योंकि मेरे नबी की शान वो शान है जिसके बारे में शायर कहता है, चमका जो सबसे पहला वो तारा कहूं तुझे, वजहे वजूद आदम हो, हवा कहूं तुझे, दुनिया कहूं के मकसदे दुनिया कहूं तुझे, सरबर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जब जब तुम्हारे घरों पर खुशियां आया करे, तब भी जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल को सजाया करो, और जब तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आया करे, तब भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में लो लगाया करो, क्योंकि हम तो उनके गुलाम हैं। हमारा तो किरदार ही यही है, जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख। आज हमने बिल्कुल ही अपने किरदार को चेंज कर दिया है। आज मोहब्बत रसूल के दावे तो हम क्या करते हैं, मगर हम शादियों के अंदर क्या क्या करते हैं। शादी किसकी सुन्नत है, इसके बारे में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। कौन फरमा रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कौन नबी? जिस नबी ने रात दिन हम गुनहगारों के खातिर आंसू बहाए हैं, वो नबी इरशाद फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। अब बताओ, जब तुम इस इतनी अजीम सुन्नत में कि जो रिश्ता खुद जन्नत से बनकर आया हो, दुनिया भर के खुराफात करते होगे, जब तुम इन्हीं सुन्नतों के अंदर नाच गाने किया करते होगे, जब तुम ढोल बाजे बजाया करते होगे, तो बताओ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल पर क्या गुजरती होगी। आज सिर्फ फोटो से इस चीज़ को कह देना कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, सिर्फ इस चीज़ के दावे करना कि हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। याद रखो, इन चीज़ों से जिंदगियों के अंदर बदलाव नहीं आया करता है। तुम्हारे किरदारों के अंदर भी मोहब्बत रसूल नजर आनी चाहिए, तुम्हारे किरदारों के अंदर भी इश्क रसूल आना चाहिए, और जब तुम्हारा किरदार ये होना चाहिए कि सिर्फ मोहब्बत हुसैन के दावे तुम्हारे होठों पर नहीं होने चाहिए, बल्कि तुम चलो तो भी लगना चाहिए कि ये मुस्तफ़ा का वफादार है, जब तुम बोलो तो तब भी लगना चाहिए कि ये मुस्तफ़ा का आशिक है। तुम्हारा चलना बोले नबी नबी, तुम्हारा खाना बोले नबी नबी, तुम्हारा उठना बोले नबी नबी, तुम्हारा बोलना बोले नबी नबी। और इसी हालत में अगर तुम इस दुनिया से चले जाओ, जब लोग तुम्हारे जनाजे को उठा करके लेकर चलने लगे, तो कोई ये कहने वाला ना हो कि वो देखो गुनहगार का जनाजा जा रखा है, वो देखो माँ बाप के सताने वाले का जनाजा जा रखा है, वो देखो मुस्तफ़ा के नाफरमान का जनाजा जा रखा है, वो देखो शराब
शराब के आदि का जनाजा जा रखा है। बल्कि जब लोग तुम्हारे जनाजे को लेकर चलने लगे, जब लोग तुम्हारे जनाजे को उठा करके लेकर चलने लगे, जिस गली से तुम्हारा जनाजा गुजर जाए उस गली में यही कहने वाले हो कि ये देखो किसी दुनियादार का जनाजा नहीं जा रखा है, बल्कि मुस्तफ़ा के वफादार का जनाजा जा रखा है, मुस्तफ़ा के आशिक का जनाजा जा रखा है। और जब तुम इसी हाल में दुनिया से जाओगे तो लोग ये कहेंगे कि वो देखो मुस्तफ़ा का वफादार जा रखा है, और मैदान महशर में फरिश्ते नारा लगाएंगे, वो देखो जन्नतुल फिरदौस का हकदार आ रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मगर ये होगा कब? जब हम अपने किरदारों के अंदर मोहब्बत रसूल पैदा करेंगे। आज हम देखें हमने शादियों को क्या बना दिया है। कभी हमने देखा हजरत अली की जिंदगी को हमने सुना, हजरत फातिमा की जिंदगी को सुना। जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने लख्त जिगर सैयदा तैयबा ताकिरा आबिदा हजरत फातिमा तो जहरा का निकाह हजरत अली से कर दिया, जब बेटी को विदा करने लगे हजरत फातिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए बेटी रोने की वजह क्या है? इतने में उम्मे सलमा बोल उठती है, हुजूर आपकी बेटी खतीजा को, खतीजा की माँ, आपकी बेटी फातिमा को उसकी माँ खतीजा की याद आ गई है। जैसे ही मुस्तफ़ा ने इतना सुना, सुनने के बाद बेटी के सर पर हाथ रखा, हाथ रखने के बाद कहा था, ए बेटी याद रख, मैं माँ खतीजा तो नहीं ला कर दे सकता, हाँ माँ खतीजा का प्यार जरूर दे सकता हूँ। ए बेटी याद रख, जब तेरी माँ के विसाल के वक्त तेरी माँ ने तेरा हाथ मेरे हाथ पर रख कर कहा था, ए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज से मेरी बेटी को बाप का प्यार भी आप ही को देना है और माँ का प्यार ही आप ही को देना है। ए बेटी तेरी माँ खतीजा के विसाल के बाद आज तक मैंने तुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे नबी करीम जब बेटी को विदा करने लगे, विदा करते वक्त मेरे नबी ने बेटी को एक पैगाम दिया था। जब अपनी बेटी को अपने घर से विदा किया था तो तवज्जो दे, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा था, ए बेटी याद रख, कभी भी मेरे दरवाजे पर इस हालत में ना आ जाना कि तेरा शौहर तुझसे नाराज हो। अली को कभी तकलीफ देकर मेरे दरवाजे पर ना आ जाना, कभी अली से नाराज होकर मेरे दरवाजे पर ना आ जाना। ए बेटी, क्योंकि अब तक तू मेरे मातहत थी, मगर आज के बाद तू अली के मातहत है। आज के बाद मुझसे ज्यादा अली का तेरे ऊपर हक है। ए बेटी याद रख। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को विदा किया था, विदा करते वक्त बेटी से एक बात और कही थी, ए बेटी याद रखना, मेरे अली के पास माल और दौलत ज्यादा नहीं है। ए बेटी, कभी भी अली से इतना बड़ा सवाल ना कर देना ताकि तेरी जरूरत को अली पूरा ना कर सके। अल्लाहु अकबर प्यारे। अब सैयदा फातिमा को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने विदा कर दिया। 3 दिन के बाद जब हजरत अली ने सैयदा तैयबा फातिमा तो जहरा के चेहरे को देखा, देखने के बाद कहते हैं, ए फातिमा क्या हुआ, बड़ी कमजोर नजर आती हो, आखिर तुमने खाना नहीं खाया कि क्या? इतने में सैयदा फातिमा अर्ज करती है, हुजूर जब से मैं हुजूर मेरे शोहर सरताज, जब से मैं आपके घर में आई हूँ मैंने खाने का एक लुक़मा भी नहीं खाया है। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, ए फातिमा तुमने खाना क्यों नहीं खाया? हजरत फातिमा अर्ज करती हैं, ए मेरे शोहर मैंने खाने को तलाश किया था मगर आपके घर में खाने की कोई चीज ही नहीं थी, इसीलिए मैंने कुछ खाया नहीं। कौन कह रही है? अरे वो कह रही है जिनके बारे में शायर कहता है कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अगर आज का कोई वालिद होता इतना सुनने के बाद बेटी के घर में क्या करता? आप खुद सोचें, कितने बड़े कितने अजीम शान वाले जो नबियों के सरदार, उनकी बेटी भूखी 3 दिन की, और भूख का आलम ये कि सैयदा फातिमा के चेहरे पर भी बिल्कुल मायूसी सी आ गई, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। हजरत अली कहते गए, ए फातिमा जब तुम्हें घर में कुछ खाने का मिला ही नहीं था तो फातिमा कह दिया होता। तो सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ जाते गए, अर्ज करती है, मेरे शोहर जब मेरे बाप ने मुझे अपने दरवाजे से विदा किया था तो विदा करते वक्त एक बात कही थी, ए बेटी फातिमा जा तो रखी है मगर एक बात को याद रखना, कभी भी मेरे अली से ऐसा सवाल ना कर देना, कभी भी मेरे अली से कोई अपनी जरूरत को पेश
पेश ना कर देना ताकि मेरा अली तेरी जरूरत को पूरा ना कर सके। ए हजरत अली, अगर मैं आज फाके को बर्दाश्त कर सकती हो, मगर मैं कयामत के दिन अगर मैं तुमसे खाना मांग लेती तो अपने बाबा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अपने रब को क्या मुंह दिखाती। इस बात से हमारे कौम की शहजादियों को एक दर्स हासिल करना चाहिए कि शोहर के घर अगर किसी मजबूरी के कारण फाका भी हो जाए, अगर किसी चीज में कमी भी हो जाए, तो उसको आकर अपने महके में बयान नहीं करना चाहिए। चौराहों पर खड़े होकर अपने शोहरों की इज्जतों का जनाजा नहीं निकालना चाहिए। और चाहिए कि हम सैयदा फातिमा की जिंदगी को सुने और समझें और अपनी जिंदगियों को सैयदा फातिमा के सांचे में ढालने की कोशिश करें। और हमारे नौजवानों को भी चाहिए कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने सामने रखकर और फिर अपनी ज़िंदगियों का मुहासबा करें और अपनी ज़िंदगियों का मुताला करें कि हम क्या कर रखे हैं, हमारे नबी ने हमें किन चीज़ों का हुक्म दिया, हमारे नबी ने हमें किन चीज़ों से रोका, क्या हम मुस्तफ़ा करीम के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजार रखे हैं। हमें चाहिए कि हम सुन्नत रसूल को अपनाएं, तरीक़े रसूल को अपनाएं। रब ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला मेरे कहने में आपके सुनने में जो हुए हो गलत माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रखा तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रखी तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ का विर्द करें, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फ़कीराना आए सदा कर चले, सदा खुश रहो तुम, दुआ कर चले, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।